चुनाव आयोग के खिलाफ एटम बम होने का दावा करने वाले राहुल गांधी एक बार फिर से सवालों के कटघरे में हैं। अब की बार राहुल ने चुनाव आयोग पर 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी करने और बीजेपी के साथ मिलीभगत करने का आरोप लगाया है। राहुल ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर 1 घंटे 11 मिनट तक 22 पेज का प्रेजेंटेशन देते आयोग को चुनौती दे डाली। राहुल के आरोपों के बाद कर्नाटक चुनाव आयोग ने राहुल से शपथ पत्र मांगा और कहा कि वो लिखित में शिकायत करें, नहीं तो अपना बयान वापस और जनता को गुमराह करना बंद करें। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है और कहा कि राहुल जो बोल रहे हैं, अगर वो गलत पाया गया तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। जिससे एक बार फिर से राहुल ने कहा कि वो कोई शपथ पत्र दाखिल नहीं करेंगे। वे जो पब्लिकली कह रहे हैं, इसे ही शपथ पत्र माना जाए। राहुल के दावों के बाद जहां पर इलेक्शन कमीशन सख्त रुख अपनाए हुए है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी जमकर पलटवार कर रही है। तो राहुल ने एक बार फिर से जो सियासी बम फोड़ा है, चुनाव आयोग से अब राहुल की टक्कर हो चली है। भयंकर सियासत इसको देखकर देखी जा रही है। वोट चोरी पर यार पार। अब जो तमाम आरोप राहुल गांधी ने मड़े हैं, उसको निराधार बता रहा है इलेक्शन कमीशन। अब जमकर पलटवार इस पूरे मुद्दे पर देखने को मिल रहा है और वहीं भारतीय जनता पार्टी भी जमकर पलटवार कर रही है। तो वोट चोरी को लेकर ये तमाम आरोप जो कि राहुल गांधी लगाते हुए नजर आए, अब इसी को लेकर घमासान देखने को मिल रहा है। आरोप को इलेक्शन कमीशन ने निराधार बताया है। वोट चोरी पर अब आर पार का सिलसिला देखा जा रहा है। तो 2 विकल्प यहां पर इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी को दे दिए हैं। चुनाव आयोग लगातार राहुल गांधी के तमाम दावों को निराधार बता रहा है और इसी बीच 2 विकल्प पेश कर दिए गए हैं राहुल गांधी को चुनाव आयोग द्वारा। माफी मांगे, ये 2 विकल्प दिए गए हैं इलेक्शन कमीशन द्वारा। अब ये घमासान बढ़ता जा रहा है। इन दोनों ऑप्शंस में राहुल गांधी को बोला गया है कि या तो वो शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करें या फिर इस पूरे मुद्दे को लेकर माफी मांगे। हस्ताक्षर नहीं करते, इसका मतलब वो गलत है, ये भी इलेक्शन कमीशन ने कहा। ये 2 विकल्प पेश करते हुए ये तमाम बड़ी बातें इलेक्शन कमीशन द्वारा आरोप लगाकर राहुल गांधी भाग नहीं सकते। 2 विकल्प पेश कर दिए हैं राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने कि या तो वो माफी मांग लें या फिर वो हस्ताक्षर करते, और हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो गलत हैं, ये भी इलेक्शन कमीशन ने कहा। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर बार पलटवार का सिलसिला शुरू हो चला है। आइए इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाएं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जिस एटम बम का बार बार जिक्र कर रहे थे, आखिरकार गुरुवार को उन्होंने वो फोड़ दिया। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के सीधे सीधे आरोप लगाए और चुनाव आयोग को उनकी बात को गलत साबित करने की चुनौती भी दे डाली। And so now we're going to go into the details and we're going to show you how this was done. Here is duplicate voter. There are 11,965 voters of this type. Gurkirat Singh Dang appears once, twice, 3 times, 4 times in 4 different polling booths in the constituency. He is the same name, the same address, the same person, 4 different polling booths. And this is not just one person, this is thousands of people in one assembly. Okay, here is the list of duplicate voters. These are all the people who have voted multiple times in Karnataka. That's the names, that's their addresses, that's the polling booths where they registered to vote. जिसके बाद हर तरफ सियासी पारा हाई है, तो वहीं राहुल के आरोपों पर इलेक्शन कमीशन भी तिलमिला उठा है। चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए राहुल गांधी को खत लिखकर कहा, राहुल गांधी जनता को गुमराह करना बंद करें।
नहीं तो जिन वोटर्स के नाम, पते और पहचान को लेकर राहुल ने धांधली के आरोप लगाए उनका सबूत दें और एफिडेविट दिखाएं आखिर ये क्या है। नहीं तो राहुल को अपना बयान वापस लेना होगा। इसी ने राहुल को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि झूठा साक्ष्य देने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 227 और 1950 के जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 31 के तहत कार्रवाई हो सकती है, जिस पर राहुल गांधी का कहना है कि वो एक नेता हैं और वो जो पब्लिकली कह रहे हैं इसे ही शपथ पत्र माना जाए। मेरी बात याद रखना, क्योंकि आप अगर इस पर हमला करोगे तो हम आप पर हमला करेंगे। ये हिंदुस्तान की आवाज है। याद रखिए, नरेंद्र मोदी 25 सीट की मार्जिन से प्रधानमंत्री हैं। एक सीट हमने दिखा दी कि चोरी हुई है। 25 सीट वो 35,000 या कम वोटों से जीते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा का भी साथ मिला। प्रियंका ने भी इसी की मंशा पर सवाल उठाए। पूरा देश ये कह रहा है कि चुनाव आयोग अच्छी तरह से जांच करे और तब बोले। बगैर जांच किए कुछ नहीं कह सकते। कोई सबूत दे रहा है आपको। इतनी बड़ी किताब भर एक विधानसभा में आपने देखे कितने फर्जी वोट थे, सबने देखे। वो सबूत है तो उसको लें, जांच करें और देश को बताएं कि क्या हो रहा है। वहीं राहुल गांधी के चुनावी प्रक्रिया और वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों को लेकर उठाए गए सवालों पर बीजेपी ने तीखा पलटवार किया। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को बार बार निशाना बनाने का आरोप लगाया। बहुत दिनों से हमारे देश के प्रतिपक्ष के नेता श्रीमान राहुल गांधी जी एक एटम बम छोड़ने की बात कर रहे थे। राहुल गांधी हैज सेड, एंड आई कोट, when we come to power there will be a consequences for election commission officers big and small। क्या देश की संवैधानिक संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए ऐसी भाषा प्रतिपक्ष के नेता को शोभा देती? आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कई राज्यों के चुनाव में बड़े पैमाने पर वोटिंग के दौरान धांधली का आरोप लगाया। राहुल के मुताबिक चुनाव आयोग और बीजेपी की मिलीभगत से इस धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया। राहुल गांधी ने कहा कि वोटर लिस्ट में दर्जनों ऐसे नाम हैं जिन मतदाताओं के घर का नंबर 0 था। इनमें महिला और पुरुष सभी शामिल हैं। ऐसे वोटर्स के पिता के नाम का कॉलम में अंग्रेजी के अक्षर में लिखे हुए थे। राहुल ने कर्नाटक के बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट का एग्जाम्पल देते हुए कहा, जिसमें महिला मतदाता के घर का नंबर 0 है। इस महिला के पति का नाम YTDTR है। इसी तरह राहुल गांधी ने महाराष्ट्र और हरियाणा के भी कई लोगों के नाम बताए जिनका नाम वोटर लिस्ट में था तो उनके घर का पता नदारद था, या फिर एक ही पते पर कई दर्जन वोटर्स के नाम दर्ज किए गए थे। चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के बाद हंगामा मच गया है। ईसी और राहुल आमने सामने हैं। वहीं राहुल के सवाल चुनाव आयोग के गले की हड्डी बन गए। अब उनसे ना तो निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो ये मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। एक तरफ जहां इलेक्शन कमीशन अब 2 विकल्प दे चुका है राहुल गांधी को। चलिए इसी को लेकर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ यश श्रीवास्तव जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वहीं अवधेश उपाध्याय जो कि बीजेपी के नेता हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। अवधेश जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। लगातार ये मामला गर्माता जा रहा है। एक तरफ राहुल गांधी लगातार तमाम तरह के तर्क दे रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने भी अब अपने 2 विकल्प उनके सामने पेश कर दिए हैं कि या तो माफी मांगो या तो हस्ताक्षर करो। क्या लगता है, क्या रुख उनका रहेगा? देखिए हर्षा जी, मैं आपको बताऊं, कांग्रेस का ये रवैया रहा है कि झूठ फैलाओ, नेगेटिव नैरेटिव फैलाओ, जनता को भ्रमित करो, और जब उनकी सच्चाई सामने आती है देश के सामने, फिर वो माफी मांगने के लिए भी अंत में बिलों के अंदर छुप जाते हैं, बाहर नहीं निकलते। सच्चाई ये है कि हर बार इन्होंने जब हमारे देश में चुनाव हुआ है, चाहे आप विधानसभा के चुनाव की बात कर लीजिए या लोकसभा चुनाव की बात कर लीजिए, हर बार इन्होंने इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़ा किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी जी से, जब कर्नाटक में चुनाव हुए थे कि कांग्रेस पार्टी जीती थी, क्या तब इन्होंने इलेक्शन कमीशन सवाल पूछा था? नहीं पूछा था। हिमाचल में कांग्रेस पार्टी जीती, तब भी इलेक्शन कमीशन पर कोई सवाल नहीं खड़ा किया गया। ठीक है, आज जब इनको दिख रहा है कि बिहार में इनकी हार निश्चित है, बिहार में